गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। तो कैसे हो आप लोग? कमेंट पे ज़रूर बताइएगा। और मैं नेहा आपका मोस्ट वेलकम करती हूँ अपने इस छोटे से ब्लॉग में। और यहाँ ये मॉर्निंग का टाइम है। मॉर्निंग में मैं बना रही थी नाश्ता में क्या, हाँ, हलवा। सूजी का हलवा बना रही थी। और ये सूजी का हलवा मैं दो टाइप का बना रही थी। एक बना रही थी चीनी वाला और एक बना रही थी नमक वाला। तो आप लोग सोचोगे मैं दो क्यों बना रही हूँ? वो इसलिए कि एक मैं छोटा बाबू के लिए बना रही थी और एक खुद के लिए बना रही थी। मैं बनाना तो पहले बाबू के लिए ही गई थी, लेकिन फिर सोची कि चलो ब्रेकफास्ट में आज हम लोग भी हलवा ही कर लेंगे। तो बाबू का था वो नमक वाला था और मेरा चीनी वाला था। बाबू का बहुत कम क्वांटिटी में था और ये मैं फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही। मेरे को किसी ने कहा कि आप एक बार ये देख कर के देखो, ये अच्छा होता है, बेबी को खिलाना चाहिए। तो मैं जस्ट वो बाबू के लिए अप्लाई कर रही हूँ। और आप लोग अगर न्यू मॉम हो ना, और या फिर आपके बच्चे बड़े भी हो गए, तो आप लोग कमेंट्स करके बता सकते हो कि आप लोग छोटे बेबी को क्या क्या खाने देते हो या क्या क्या खाने देते थे। तो इससे मुझे बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। एक्चुअली मुझे बहुत ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कोई अगर कुछ बोलता है तो मैं यूट्यूब वगैरह पे थोड़ा सर्च कर लेती हूँ, देन मैं बाबू को वो चीज़ देती हूँ खाने के लिए। और ये ना मैंने सप्टा से पकड़ा भी था, लेकिन मेरी हाथ हल्का सा, मतलब बहुत कढ़ाई जो है ना गर्म था। तो कुछ इस तरीके से बाबू देखो वहाँ पे सब गिराएगा ऐसे एक एक करके। कोई नहीं, मैं इस तरह से अपना जल्दी जल्दी वर्क कर लेती हूँ। और बाबू को ना हल्का सा घी में देना था, लेकिन ना घी में नहीं ही देना चाहिए था। मैं अब एक बार तो वो दी थी घी में, लेकिन दोबारा से मैं घी में नहीं दी, क्योंकि छोटे बच्चों को अभी घी वगैरह सही नहीं रहेगा। और दलिया वगैरह भी मैं देना कुछ भी स्टार्ट नहीं की हूँ। जस्ट यही मैं घर पे ये बनाती हूँ। फिर कभी कभी सेव का कुछ दे देती हूँ, कुछ खास नहीं देती हूँ। आप लोग कमेंट्स करके बताना आप लोग क्या देते हो, सो मैं ट्राई ज़रूर करूँगी अगर अच्छा रहा तो। और मैं इसे अच्छा से बाबू वाला ना नमक वाला बना तो बहुत ही अच्छे से मैं इसे पका लूँगी इसे देने के लिए, खाने के लिए। फिर मैं यहाँ पे आ गई, वो मेरा बन गया है और हम लोग खा पी के, और ये हो गया है, थोड़ा टाइम हो गया, ये दोपहर का टाइम का था। और मैं सोची कि मैं फ्री ही बैठी हूँ, बाबू यहाँ पे सोया हुआ था। तो मैं अपना जो भी ड्रेसिंग टेबल है ना, इसे जो भी मिरर वगैरह अंदर में जितना भी, सबको अच्छे से मैं इसे क्लीन कर लेती हूँ। क्योंकि कितना भी अगर आप ये साफ़ करती हो ना, वो फिर ना फिर मतलब जहाँ तहाँ से जो भी सामान रहता है ना, वो वहीं पे आके पड़ा रहता है। मतलब कोई भी कुछ नहीं दिखता, वहीं वो रैक ही जितना साफ़ करोगे वहाँ पे फिर दिखेगा इतना सारा सामान। तो मैं आए दिन इसको क्लीन करते रहती हूँ, क्योंकि ना ये जो थोड़ा अच्छा दिखता है, अगर ये खाली खाली रहे और जो भी मतलब इसके प्रोडक्ट सिर्फ यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ रहता है ना, तो अच्छा नहीं लगता। और ये मेरी रेगुलर बेसिस पे पहनने वाली चूड़ियाँ, जब मैं कहीं जाना होता है तो जल्दी से पहन लेती हूँ, कंगन वगैरह। और ये चूड़ियों का बॉक्स भी है ऐसे। मैं किसी में अपना बैंगल्स कलेक्शन लेकर के आऊँगी, सो आप लोग देखना, आप लोग बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं बहुत सारा चूड़ी कंगन रखी हूँ, डेली यूज़ में करती थी पहले वियर। अभी बाबू है ना, तो हाथ में लग जाता है, तो इसको चोट वोट लग जाता है या फिर छिला वला जाता है, इसलिए मैं ज़्यादा अभी चूड़ी नहीं पहनती। लेकिन पहनती हूँ हमेशा, जब जैसे मेरे को लगता है ना, तो मैं साड़ी भी पहनती हूँ, चूड़ी भी पहनती हूँ, पूरा रेडी होकर रहती हूँ। तो अगर आप लोग मेरे ब्लॉग में मेरे को अगर काफ़ी टाइम से देखते होंगे तो जानते होंगे, और नहीं तो आप लोग बने रहो हमारे साथ, आपको हमारे बारे में सब चीज़ जानने को मिलेगी। और यहाँ पे बाबू को मैं रेडी कर रही थी, ये है इवनिंग का टाइम। तो हम लोग जा रहे थे नीचे। नीचे जाने का प्लान नहीं था, जब बाबू को मैं रेडी कर दी ना, तब मैं बोली कि सब कोई अपने बच्चे को लेकर के नीचे जाते हैं। और छोटे बच्चों को ना बाहर का इन्वायरमेंट में थोड़ा रखना चाहिए। देखो अभी गिर जाता है, इसको ना पता नहीं क्यों कोना में ही अच्छा लगता है। जो भी जाएगा ना वो वहाँ से ना, बाहर विंडो है वहाँ से बाहर का सब दिखता है, तो वहाँ पे जा कर के देखता है। तो ये फिर वहीं जाएगा, ये जब गिरेगा तब वहीं जाएगा, बार बार वहीं जाता है। तो मैं यहाँ पे रेडी कर दी। हाँ, मैं बोलती कि सभी कोई अपने बच्चों को बाहर लेकर के जाते हैं ना, तो मेरे को भी लगता है। और सही बात है, बाहर का जो वायु होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। तो थोड़ा बहुत बाबू को देना चाहिए, छोटे बच्चों को बाहर का भी इन्वायरमेंट। अगर आप अचानक से बाहर लेकर के जाओगे तो यही सब, मतलब अचानक से कोई चीज़, छोटे बेबी है ना, तो उन लोगों को ठंडा लगेगा, इसलिए थोड़ा बहुत लेके जाना चाहिए। और मैं जब बाहर आई ना, तो मैं बोली, मैं थी और हमारे फ्लैट पे एक और भाभी है, उनके साथ उनका भी एक छोटा सा बेबी है। तो हम लोग ऐसे ही टहलने के लिए निकले थे, लेकिन जब हम लोग निकले ना, तो वो भी सब्जी वगैरह लेने लगी, बोलती आए हैं तो कुछ करके ही जाते, क्योंकि हस्बैंड लोग तो लेट से घर आते हैं। और फिर सब्जी वगैरह, तो हम लोग आए हैं तो चलो ले लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही थी। सब्जी वब्जी लेने मैं जाती नहीं हूँ, लेकिन अगर कभी साथ में कोई रहा तो ऐसे घूमते फिरते हम लोग भी मार्केटिंग कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे बैगन वगैरह जो मेरे को लेना था, और फिर जो जो मैं ली, वो भाभी भी थी वो भी ली, और भी सामान वो ली, सब्जी वगैरह। फिर हम लोग गोलगप्पा वगैरह खाते हुए, थोड़ा टहलते हुए, क्या होता है घर में हम लोग को भी रह रहे मन ना थोड़ा अनसा जाता है, मतलब बोरिंग लगने लगता है।
तो थोड़ा बाबू को भी घुमा लेंगे हम लोग मिनी। और ये ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट नीचे गए और हम लोग हर थे आधा घंटा 1 घंटा तक ऐसे कुछ होंगे, मे बी 1.5 घंटा से रहा होगा। नीचे हम लोग गए और फिर ग्राउंड एरिया है थोड़ा, वहाँ पे हम लोग टहले वगैरह। तो बहुत सारे क्लिप तो मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाई हूँ, लेकिन जहाँ तक बन पाया वहाँ मैं की हूँ, क्योंकि अभी मैं किसी को ख़ास सबको बताई नहीं कि मैं ब्लॉगिंग करती हूँ। तो ये भाभी को केवल पता है। हाँ, तो इस तरह से हम लोग सब सब्जियाँ वगैरह ले लेंगे। फिर यहाँ से मैं जाऊँगी, वो जाएंगी, फिर कुछ फ्रूट्स वगैरह लेना था, वो ले रही हैं, मैं भी कुछ कुछ ले रही थी बेबी के लिए, खुद के लिए। तो ये सब हो जाता है। फिर हम लोग यहाँ गोलगप्पा खाते हुए अंधेरा हो गया, देखो शाम को निकले थे और शाम जैसे 5:30 होता है ना, तो तुरंत शाम से अंधेरा हो जाता है ना, पता नहीं चलता है। तो यहाँ पे फिर मैं लेकर के आ गई, देन यहाँ पे सब वॉश करके रख दी। मैंने कुछ ज़्यादा सब्ज़ी नहीं खरीदी थी, मैं सब्ज़ी लेने गई ही नहीं थी, जस्ट मुझे दिख गया तो मैं वो भी ले ली थी, तो मैं भी ले लिया ऐसे करके कि चलो हाँ मैं भी ले लेती हूँ। तो इस तरह से मैं सब्ज़ी को वॉश कर दी, जब भी आता है ना तो सब्ज़ी वगैरह वॉश करके ही रख दिया जाता है फ्रिज में, कि आप फ्रिज में फिर ये कहाँ कहाँ किसके हाथ लगे होते हैं, और अभी तो जितने सेफ से रहो उतना ही अच्छा है ना। तो यहाँ पे मैं वॉश वगैरह करके रख दूँगी, ताकि नेक्स्ट डे मुझे जब भी बनाना होगा मैं बना लूँगी। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को मेरा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं एक टोकनी रखी हूँ, 2 टाइप का टोकनी रखी हूँ, एक छोटा टोकनी, एक बड़ा टोकनी। क्या होता है ना, इसमें बहुत ईज़िली होता है हम जो भी सब्जियां वगैरह धोने में, सब्जियां कट करने में। कभी कभी तो मैं इवनिंग में ही सब्जी, अगर इनको जल्दी रहता है सुबह जाने में, तो इवनिंग में ही ऐसा सब्जी जो लेट होता है कट करने में, तो मैं एक कट करके रख देती हूँ। ये देखो बाबू यहाँ पे गिरा दिया, अभी मैं यहाँ इवनिंग का टाइम है ना, तो मेरे को चाय का तो आदत थोड़ा बहुत लग ही गया है। तो यहाँ मैं चाय वगैरह बना रही हूँ, दूध वगैरह बॉईल कर रही थी। तो बाबू वहाँ पे, जब भी मैं कोई काम करती तो बाबू को इसका जो वॉकर है ना उस पर बैठा देती हूँ, बाबू भी अपना खेलते रहता है और मैं भी अपना फटफट जो भी मेरा काम रहता है ना कर लेती हूँ। यहाँ पे मेरा चाय बन के रेडी हो गया है, तो चलो मिलते हैं चाय पीने के बाद किसी अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय।